आप सभी को मेरा नमस्कार। हम आपको इस वीडियो में नई शिक्षा नीति के बारे में बताएंगे। इससे शिक्षा के क्षेत्र में नए बदलाव देखने को मिलेंगे। नई शिक्षा नीति के लागू होने से बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार की भी शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे बेरोजगारों की संख्या में कमी आएगी। सरकार ने 2023 तक प्राइमरी से उच्च माध्यमिक तक 100% व उच्च शिक्षा पर 50% प्रवेश दर प्राप्त करने का लक्ष्य कर रखा है। इसके साथ ही शिक्षा के खर्च को बढ़ाने 4.43% से 6% कही गई है। अब स्कूलों व शिक्षा के सभी क्षेत्रों में नई शिक्षा नीति लागू करने की मंजूरी दे दी गई है। MHRD का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इससे पहले शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई थी। अब 34 वर्ष बाद फिर से नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। बच्चों को इसके अंतर्गत अब शिक्षा के साथ साथ रोजगार की भी शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अनुसार अलग अलग चरणों में अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं प्रदान की जाएंगी। अब हम आपको बताएंगे कि नई शिक्षा नीति में किस प्रकार होगा स्कूल का सिस्टम और किस प्रकार से विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाएगी। अब स्कूलों में प्रथम 3 वर्ष प्री प्राइमरी के होंगे, 2 वर्ष कक्षा पहली व दूसरी को मिलाकर फाउंडेशन स्टेज के होंगे। 5 वर्षों के लिए अलग से पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके बाद फिर से 3 साल का स्टेज कक्षा तीसरी से 5वीं तक का होगा। इसके बाद तीसरा स्टेज जो कि मिडिल स्टेज होगा वह 6ठी से 8वीं कक्षा तक का 3 साल का होगा। इसके बाद अंतिम स्कूल स्टेज 4 साल का होगा, जो कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक का होगा, जिसमें विद्यार्थी कक्षा 9वीं से ही अपना विषय चुन सकेंगे, जिसमें बच्चे पढ़ाई के साथ फैशन डिजाइनिंग भी सीख सकेंगे। इससे पहले 11वीं में विषय का चुनाव करते थे और नहीं फैशन डिजाइन के ऑप्शन थे, केवल साइंस में गणित ही चुन सकते थे। और अब 6ठी कक्षा से ही बच्चों को रोजगार की शिक्षा प्रदान की जाएगी। ऐसा नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई समिति के नेतृत्वकर्ता कस्तूरी रंगन ने कहा है, बच्चों को अब स्किल की शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा व कौशल विकास को बढ़ाने की शिक्षा दी जाएगी। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बोर्ड की परीक्षाओं को कम महत्व दिया जाएगा। परीक्षाओं को 2 श्रेणियों में बांटकर वर्ष में 2 परीक्षाएं ली जाएंगी, एक वस्तुनिष्ठ, दूसरी व्याख्यात्मक। बच्चे बोर्ड कक्षा में अच्छे अंक लाने की होड़ में रटन प्रणाली का उपयोग में लाते हैं, जो कि गलत है। इसे कम करने के लिए परीक्षा के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा तीसरी, 5वीं व 8वीं में भी परीक्षाएं होंगी तथा कक्षा 10वीं व 12वीं में भी बदलाव के अनुसार होंगी। नई शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा 5वीं तक अब शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाएगी और जहां तक हो सके कक्षा 8वीं तक भी मातृभाषा में ही शिक्षा देने की कोशिश की जाएगी। बच्चों का आकलन कक्षा में 3 स्तर पर होगा। एक तो खुद विद्यार्थी करेगा, दूसरा उसका सहपाठी, तीसरा शिक्षक के द्वारा किया जाएगा आकलन। इसके साथ ही जो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं उनका दोबारा से किया जाएगा नामांकन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।